हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है काल जोशी और मैं आज क्लास 12th के इंग्लिश के पोएट्री का चैप्टर नंबर 2 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम लेकर आई हूँ। इनका अर्थ हुआ कि एक झुकी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा। तो इनके पोएट का नाम है स्टीफन स्पेंडर और इनके पोएट के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, फिर उसके बाद से बुक पर हम आएंगे। तो फ्रेंड्स, अबाउट द पोएट यानी कि स्टीफन स्पेंडर जो कवि हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। Stephen Spender, 1909 or 1995, was an English poet and essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include Poem of Dedication, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autography, World Within World. In an elementary school classroom in Islam, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. मतलब कि he has concentrated on themes of the social injustice and class inequalities. फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में आराम से फटाफट बता देती हूँ ताकि हम बुक पे जल्दी जाएं। स्टीफन स्पेंडर की जो कहानी है वह थोड़ा बहुत इसमें दिया है इनके बारे में। स्टीफन स्पेंडर जो है 1909 और 1995 एक अंग्रेजी कवि और निबंधकार थे। अंग्रेजी कवि और क्या वो थे? निबंधकार थे। एसेइस्ट मतलब निबंधकार होता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड के बिना ही उन्होंने डिग्री करके कहाँ से वो बर्लिन 1930 में चले गए थे। वो डिग्री क्या कही है, मतलब डिग्री लिए बिना ही वो छोड़ दिए और 1930 में बर्लिन चले गए। स्पेंडर जो थे वो राजनीति में गहरी दिलचस्पी लिया करते थे। मतलब जो उनकी राजनीति थी, पॉलिटिक्स में, वह काफ़ी दिलचस्पी ली और ख़ुद को समाजवादी और शांतिवादी घोषित कर दिए। वो बहुत स्पेंडर जो थे, स्टीफन स्पेंडर, ये राजनीति में गहरी दिलचस्पी लिए और ख़ुद को समाजवादी और शांतिवादी में घोषित कर दिए। स्पेंडर की पुस्तकों में समर्पण की जो कविता होती है, जो जैसे कि होने का किनारा हुआ, रचनात्मक तत्व हुआ, आधुनिक का संघर्ष और एक आत्मकथा, दुनिया के भीतर की दुनिया शामिल है। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, दुनिया के जो भीतर है वही दुनिया के शामिल है। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, एक झुकी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में, यानी एक झुकी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में क्या दिया हुआ है? ही हैज़ कंसंट्रेट ऑन थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनक्वालिटीज़। उन्होंने सामाजिक न्याय और वर्ग में असमानताओं के विषयों पर ध्यान केंद्रित कर दिया। जैसे कि उन्होंने सामाजिक जो न्याय होता है और वर्ग जो होते हैं, क्लासिफिकेशन, उनको जो मतलब इनजस्टिस और विषयों पर काफ़ी चीज़ में मतलब इनक्वालिटीज़, उन पर बराबर ही ध्यान केंद्रित करने लगे। तुम्हारा फर्स्ट नंबर पैरा ये कह रहा है कि फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस। Far from gusty waves, these children faces like rootless weeds. The hair turn around their pillar. The tall girl with her weighed down head. The paper-seeming boy with red eyes. The stunted unlucky hair of twisted spawns, reciting a father knowledges. तो आते हम इसकी हिंदी को निकालते हैं। Far from gusty waves, these children's faces. इन बच्चों के चेहरे भीषण लहरों से बहुत दूर हैं। जो बच्चे हैं वो, उनके जो चेहरे थे वो भीषण लहरों से काफ़ी दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स मतलब जड़ रहित खर पतवार जो होते हैं, जो मतलब जड़ होते हैं, जड़ तो आप जानते ही हैं, और खर पतवार की तरह ही। द हेयर टर्न अराउंड देयर पेलर, उनके पीलेपन के चारों ओर फटे बाल, जो उनके पीलेपन के चारों ओर जो हैं वो फटे बाल। और द टैल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, लंबी लड़की जिसके सिर का वजन कम होता है। लंबी लड़की जिसके सिर का जो वजन होता है वो काफ़ी कम होता है। वेट डाउन द पेपर सेमिंग बॉय विथ रेड्स आइज। द पेपर सेमिंग बॉय मतलब कि जो कागज़ की तरह लड़का है, मतलब कागज़ जैसे लगता हुआ लड़का मतलब कागज़ की तरह ही दिखने वाला लड़का। विथ रेड्स आइज, क्या मतलब ये कहना चाह रहा है? चूहे की आँखों वाला, मतलब देखो
विथ रेड्स आइज, चूहे की आंखों वाला के साथ। द स्टंटेड, मुड़ी हुई हड्डियों। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड टर्न्स, मतलब ट्विस्टेड बॉन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का बदकिस्मत उसकी बारिश, जो एक पिता का पीड़ादायक, मतलब रिसाइटिंग ऑफ फादर नार्लिटिसिस, मतलब बदकिस्मत वारिस एक पिता की पीड़ादायक बीमारी का पाठ करता है। दोस्तों जो ये वाला पैरा है, थोड़ा आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये यहाँ तक मैं बता देती हूँ एक बार फिर से कि ये क्या कहना चाहता है। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे भीषण लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रोटलेट फीट्स, जड़ रहित खरपतवार को मतलब तरह ही, जैसे ही। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलोर, उनके पीलेपन के चारों ओर फटे बाल। द टेल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड, लंबी लड़की जिसके सिर का वजन क्या होता है, कम होता है। द पेपर सेविंग बॉय, कागज़ जैसे लगता हुआ लड़का या कागज़ लगता हुआ लड़का। विथ रेड आइस, मतलब चूहे की आँखों वाला, चूहे के जैसे ही आँखों वाला। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का बदकिस्मत, और बदकिस्मत उसकी वारिस। रिसाइटिंग ऑफ फादर नार्लिटिसेस, मतलब बदकिस्मत वारिस एक पिता की पीड़ादायक बीमारी का पाठ करता है। तो दोस्तों यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं, मतलब उनके जो चेहरे हैं वो भीषण लहरों से बहुत दूर हैं। उनके जड़ रहित जो खरपतवार है वैसे, उनके पीलेपन के जैसे उनके क्या हुए, बालें क्या हुई हैं, फट गई हैं। और लंबी लड़की जिसका मतलब सर क्या है, काफ़ी मतलब कम वजन है उसका, और कागज़ जैसे लड़का दिखता हुआ, और उसकी आंखें चूहे की जैसी हैं। और मतलब बदकिस्मत वो उसकी मुड़ी हुई हड्डी और इसके मतलब मुड़ी हुई वारिस, जो मतलब बदकिस्मत उसकी जो वारिस है वो पिता की पीड़ादायक बीमारी के बारे में पाठ करता है। आगे हमारा ये कह रहा है, हिज लेसन फ्रॉम डेस्क एट बैक ऑफ द डीम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आई लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्विरल गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। फ्रेंड्स इसके बारे में देखिए, मैं बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रहे हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, मतलब उसका पाठ, हिज लेसन उसका पाठ, फ्रॉम हिज डेस्क उसकी मेज से, एट बैक ऑफ द डीम क्लास मंद वर्ग की पीछे, डीम क्लास मंद वर्ग, एट बैक ऑफ उसके पीछे, मंद वर्ग के पीछे। वन अननोटेड एक अज्ञात, अननोटेड मतलब क्या होता है, अज्ञात होता है, एक अज्ञात। स्वीट एंड यंग मीठा और युवा। हिज आई लिव इन ए ड्रीम, उसकी आँखें जो हैं, उसकी आँखें सपने में रहती हैं। कहाँ रहती हैं उसकी आँखें, सपने में रहती हैं। ऑफ स्क्विरल गेम, गिलहरी के खेल में, किसके खेल में, गिलहरी के खेल में। एंट्री रूम, पेड़ के कमरे में, जो पेड़ हैं उनकी कमरे में। अदर देन दिस, इसके अलावा। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डीम क्लास, जो उसका पाठ है उसकी मेज से उसके मंद वर्ग के पीछे। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक अज्ञात मीठा और युवा। हिज आई लिव इन अ ड्रीम, उसकी आँखें कहाँ रहती है, सपने में रहती हैं। ऑफ स्क्विरल गेम, जो गिलहरी हैं उसके खेल में। एंट्री रूम, और जो गिलहरी है उनके खेल में, पेड़ के कमरे में, और इधर इसके अलावा भी। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीमारी का जो पार्ट है, जो मतलब यहाँ पे मैं अभी यहाँ पर ये बताई थी मैं कि रिसाइटिंग ऑफ फादर, तो ये मतलब नार्लिटिसिस मतलब जो बता रही थी मैं, वो कैसे मतलब ये हो रहा है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि उसका जो पार्ट है कहाँ है, मेज से मंद वर्ग के पीछे, अज्ञात मीठा और युवा, उसकी आंखें सपने में रहती हैं। गिलहरी के जब भी खेल होते थे पेड़ के कमरे में, और इसके अलावा भी और भी हैं जो इस नेक्स्ट पैरा में आगे हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मतलब उसके क्वेश्चन आंसर को छोड़कर, सेंट्रल आइडिया को छोड़कर, हमने सिर्फ उसमें हिंदी अनुवाद करने के लिए सिखाया, हिंदी मीनिंग्स हुए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये इंग्लिश का सेकंड नंबर चैप्टर था, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।